आज मैं फिर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्किंग कैपिटल दिया है 5,40,000, करंट रेशियो 2.8:1 एंड इन्वेंट्री 3,30,000। आपने निकालना है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड क्विक रेशियो। सो ये सब कुछ कैसे निकालते हैं ये हम अभी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यहाँ दिया है वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो दिया है, इन्वेंट्री दिया है। अब आपको निकालना है करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल दिया है। सो वर्किंग कैपिटल पहले तो हम ये देखेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स। यहाँ पे केवल आपको वर्किंग कैपिटल दिया है। सो वर्किंग कैपिटल है 5,40,000। ये वर्किंग कैपिटल है 5,40,000। करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दिया है 2.8:1। सो 2.8 हमारे, अभी इसके बाद आपको कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकालनी है। सो अब आपको क्या करना होगा, ये रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 2.8:1। इसका मतलब है 2.8 जो वैल्यू है ये हमारे एसेट हैं और 1 के बराबर हमारी लायबिलिटी है। ओके, सो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने। इसमें से करंट एसेट्स हैं आपके पास 2.8 एंड करंट लायबिलिटी है 1। सो वर्किंग कैपिटल हो गया 1.8। 2.8 हमारे करंट एसेट्स हैं एंड 1 हमारी करंट लायबिलिटी है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.8 हमारा जो है करंट लायबिलिटी है। ओके, सो 1.8 इक्वल टू 5,40,000। ये क्वेश्चन में दिया है 1.8 इक्वल टू 5,40,000। ये वर्किंग कैपिटल दिया है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1? जैसे आप यूनिटरी मेथड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिए। 1 क्या निकलेगा, 1 निकलेगा लायबिलिटी। सो हम क्या करते हैं, 540,000 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल टू 3 लाख। ये हमारे 3 लाख जो है ये निकल गए हैं करंट लायबिलिटी। समझ में आया आपको? वर्किंग कैपिटल दिया है, रेशियो दिया है। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है हमारे 2.8, करंट लायबिलिटी है 1 अकॉर्डिंग टू रेशियो 2.8:1। सो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल गया 1.8। सो 1.8 की वैल्यू दे रखी है 5,40,000। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1.8? सो इसको 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो ये करंट लायबिलिटी निकल गई। करंट लायबिलिटी हम की वैल्यू थी 1 एंड करंट एसेट्स की वैल्यू है 3 लाख into 2.8. So 3 lakh into 2.8 equal to 8,40,000। ये हमारे करंट एसेट निकल आए। ठीक है, अब करंट एसेट्स निकल आए, करंट लायबिलिटी निकल आई, वर्किंग कैपिटल निकल आए। सो आपका जो करंट रेशियो होगा, करंट रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, करंट एसेट्स आपके निकल आए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, करंट लायबिलिटी निकल आई है। अब क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो इक्वल टू
क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो या लिक्विड टेस्ट रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। करंट एसेट्स में से एक तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड टैक्स जो है उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। प्रीपेड्स एंड इन्वेंट्री याद रखना ये करंट एसेट्स में से माइनस हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में केवल इन्वेंट्री दिया है। सो करंट एसेट्स है हमारे पास 8,40,000, इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे 3,10,000। सो इसका बैलेंस बचा 0,0,0 3,30,000 था। तो यहाँ 10 और 5,10,000 ये क्विक एसेट्स हो गए। सो क्विक एसेट्स हो गए 5,10,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3 लाख। सो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इक्वल टू 1.7:1। ये आपका आंसर है। क्विक रेशियो का आंसर ये निकल आया है। क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल दिया था, करंट रेशियो दिए थे, इन्वेंट्री दी थी। आपको निकालना क्या था इसमें, एक तो करंट एसेट निकालना था, करंट लायबिलिटी एंड क्विक रेशियो। पहले हम करंट एसेट्स निकालते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, रेशियो दिया है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। और दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं हम, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। ओके, नाउ करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी 2.8। ये करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू रेशियो ये है 1। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है 1.8 है। सो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं 1.8 इक्वल टू 5,40,000। 1.8 वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 5,40,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? सो इसको डिवाइड कर देंगे 1.8 से। सो ये आपका निकल गया करंट लायबिलिटी 3 लाख। फिर आपको निकालने हैं करंट एसेट्स 3 लाख इंटू 2.8। करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 3 लाख। अब करंट एसेट्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2.8 बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन यू अ फॉर्मूला 2.8:1। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करंट एसेट्स निकल गए। उसके बाद आपको निकालना था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे निकल आए हैं, इसमें से हमने इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में दी थी वो इन्वेंट्री माइनस कर देंगे 5,10,000। सो 5,10,000 माइनस अपॉन 3 लाख इक्वल टू दिस मच। ये एक इसका रेशियो निकल गया है। और इसी तरीके से मैं कंटिन्यू जो रेशियो है इसके 7-8 वीडियो पहले बन चुके हैं और कंटिन्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में करते चले जाऊंगा। आप इनको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा और इसके बाद जो है सॉल्वेंसी रेशियो भी आपके लिए पूरे 4 और 5 जो रेशियो उसमें सॉल्वेंसी रेशियो में आते हैं वो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ इन वीडियो को देखना। आप लोगों को जो 12th क्लास के बच्चे हैं, अकाउंट्स जिनके पास है, उनको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। एक जो क्वेश्चन है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, उसमें आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो और डेट्स मतलब जो फर्म को देना है या कंपनी को देना है। इक्विटी मींस जो शेयर होल्डर का फंड होता है। सो क्वेश्चन में दिया है एक शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ब्रैकेट के अंदर दिया है। ब्रैकेट के अंदर मतलब देते हैं, इट मींस इट इज अ लॉस, ये लॉस है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये दोनों हमारी लायबिलिटी है। सो सबसे पहले आपको डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट्स अपॉन इक्विटी, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ओके, नाउ शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब शेयर कैपिटल के अंदर एडजस्ट होंगे। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी लायबिलिटी। ये दोनों हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स है। तो फॉर्मूला के मुताबिक लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए 2,60,000 एंड इक्विटी हमारी जो होती है, इक्विटी में हो गया ये 3 लाख हो गया शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50,000 हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 1,60,000 प्लस माइनस 50,000, ये जो लॉस है इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 3 और 1 4,60,000, 5,10,000 माइनस 50 इक्वल टू 4,60,000। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स हो गए आपके 2,60,000 एंड इक्विटी हो गई 4,60,000। तो ये 4 0 कट गए, 26 डिवाइडेड बाई 46, 26 डिवाइडेड बाई 46 इक्वल टू 0.5652 इक्वल टू 0.57:1, ये इसका आंसर है। सो ये आपको किस तरीके से करा, इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है, डेट्स अपॉन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। एंड शेयर होल्डर फंड में आपके शेयर कैपिटल आ जाएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, वो हमने ले लिया। और इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व ले लिया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये माइनस हो जाएगा शेयर होल्डर फंड में, बिकॉज ये लॉस है। क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के अंदर जो देते हैं ये लॉस है। एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ये दो आपको दिए हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये दोनों हमारी डेट्स हैं। ये आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेना है और ये इसका आंसर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से डेट इक्विटी रेशियो के बारे में आपको कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27, डेट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है। और इसमें आपका दिया है शेयर कैपिटल दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है, डिवेंचर्स दिए हैं 8%, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है। सो आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट्स अपॉन इक्विटी, या इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। आपको शेयर होल्डर फंड, ये शेयर होल्डर फंड है, ये भी शेयर होल्डर फंड है, ये भी शेयर होल्डर फंड है, ये शेयर होल्डर फंड है। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन ये भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, एंड प्रोविजन ये भी लॉन्ग टर्म डेट्स है। 1,12,000, सो ये हो जाएगा 9,52,000, ये 5 लाख, डिवेंचर
3,40,000 लॉन्ग टर्म लोन, 1,12,000 ये हो गया, तो 5 और 3 8 और 1 9,52,000। और ये शेयर होल्डर फंड में 6 लाख शेयर कैपिटल, फिर 3,20,000 रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फिर 60,000 जनरल रिजर्व, फिर 1,40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो ये 1,40 और 60 2 लाख, 2 और 3 5 लाख, 5 और 6 11 लाख, 11,20,000। सो डेट्स अपॉन इक्विटी, तो डेट्स हो गए आपके पास 9,52,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000। सो ये जीरो कट गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 952 डिवाइडेड बाय 1120 इक्वल टू 0.85:1। ये आपका आंसर है। सो ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2-3 रेशो हम निकालेंगे। इसको आप जरूर देखिए। इसी बुक से है क्वेश्चन नंबर 38।